हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कैसे हैं आप सब? अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तो ये आपकी रीडिंग है अगस्त के महीने की टैरो रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपका अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को मैं 2 पार्ट्स में करूँगी। पहला मैं देखूँगी कि आपका रिलेशनशिप, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, मन कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे लोगों के साथ अगस्त के महीने में। एंड दूसरे पार्ट में मैं आपको देखूँगी करियर एंड फाइनेंस, कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, कितना खर्चा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कुछ नया खरीद सकते हैं या नहीं, दोनों चीज़ें। वैसे भी अगले महीने में कुछ फेस्टिवल्स भी हैं तो खर्चा तो होगा। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं स्कॉर्पियो अगस्त के महीने में। ओके, मून का कार्ड है। हुँ, तो मून का कार्ड है तो हो सकता है कि यू नो चंद्रमा मन का कारक होता है। और अगर रिश्तों में ही अगर आपके लिए मून का कार्ड आ रहा है तो हो सकता है बहुत सोच विचार करने वाले हैं, कंफ्यूजन में रहेंगे। लोगों के साथ आपको शायद उनकी बातें समझ में नहीं आएंगी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी बातें शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो। राइट। ओके, और आपके करियर कैसा रहने वाला है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपका करियर तो बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन रहने वाला है। आपका करियर, फाइनेंस, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, पैसे इन्वेस्ट करना, इट्स अ यस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके। ओके, तो आपका मैं रिलेशनशिप वाला पार्ट ज़रूर देखना चाहूँगी कि क्या है आपके लिए। ओके, लेट मी जस्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो का रिलेशनशिप अगस्त के महीने में कैसा रहेगा, कि लोगों के साथ किस तरीके के संबंध रहेंगे, क्या उनका मन रहने वाला है। कहाँ जा रहे हो भाई, तुम यहीं रहो। हाँ, कैसा उनका मन रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं, द लवर्स। ओके, वैसे अगर कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ आए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, आई अपोलोजाइज़। ओके, इसे मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूँ। यू नो आई होप कि आपको कार्ड्स तो दिख रहे हों। ओके, तो स्कॉर्पियो, जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़ा-सा मन में कन्फ्यूज़न रहना। बट यहाँ पे बाकी के जो टैरो कार्ड्स है वो क्या स्टोरी बता रहे हैं आपके लिए इज़ एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। एंड एक्चुअली एट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है इज़ अ कार्ड जहाँ पर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो। आप अ, जैसे जान डाल रहे हो किसी चीज़ में। और वो भी बहुत तेज़ी से, राइट? जैसे यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो नीचे स्नो है और ऊपर ये जो बर्ड है ये फायर लेकर जा रही है वहाँ पे। फायर क्या करेगी? उस स्नो को पिघला देगी, राइट? तो उसी तरीके से हो सकता है कि एंड यहाँ पर मैं तीनों जगह फायर देख पा रही हूँ आपके लिए। वी हैव द फायर एलिमेंट, वी हैव द वाटर एलिमेंट आल्सो, राइट? एंड जो हाँ, मैं कहाँ थी? फायर जो होती है वो आपकी बर्फ़ को पिघला देती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से शायद आप कुछ लोगों की सोच हो सकती है या फिर कुछ लोगों के दिल जो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हैं या सुनने को रेडी नहीं हैं, आपकी बातें समझने को रेडी नहीं हैं, उन्हें आप समझाने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, यहाँ पर चॉइसेस हैं, आपको चॉइसेस लेनी है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आपके लिए हो सकता है कि शायद फॉर सम ऑफ द पीपल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी फॉर सम ऑफ फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए जो चाहते हैं अपने लिए लाइफ में रिलेशनशिप, उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है उनके लिए। एंड वो एक रीज़न बनेगी जो वो जहाँ पर वो लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे, उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनका मन बदलने की कोशिश करेंगे। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है, कर्तव्य पथ वाली एनर्जी है, करने की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, जैसे रिलेशनशिप्स में काम करना, सैक्रिफाइसेस भी देना उनको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो, बट उन्हें किसी तरीके से वर्क करवाना, लाइक कैसे भी करके अपने रिलेशनशिप में जान फूँकना और उसके अंदर अपना 100% देना। अब आप ये अपने ऑलरेडी बने हुए रिश्ते हैं, उनमें करना चाहते हैं
या फिर कोई नया रिश्ता है। नया रिश्ता मोस्टली नहीं देख पा रही हूँ मैं, नहीं देख पा रही मैं नया रिश्ता, बट ऑलरेडी एग्ज़िस्टेड आपके जो रिश्ते हैं ना, उनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ज़्यादा प्यार बढ़ने की मुझे ये जो पिक्चर है ना, ये मुझे बहुत खींच रही है। इट्स सो लवली, सो काम, रेड रोजेज़ हैं यहाँ पर, एंड यू सी वी हैव द ब्यूटी एंड द बीस्ट, डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे के लिए बनी हैं। तो बहुत ही अलग ड्युअलिटी टाइप की एक एनर्जी, बहुत अलग एनर्जी है। एक दूसरे से अलग होने की जैसे एनर्जी है, लेकिन वहाँ पर डटे रहना एक दूसरे के लिए और एक दूसरे का साथ देना हमेशा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तो ये रिश्तों में जान फूँकने वाली जो बात है ना, ये बहुत लाइक स्कॉर्पियो आपके लिए बड़ी प्यारी लग रही है मुझे कि जैसे अपने रिश्तों में आप वर्क करने वाले हैं। अब आप किसी के साथ भी ये कर सकते हैं पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो भी हो सकते हैं आपके लिए। बट व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आप उनमें एक्शन ले रहे हैं, एंड यहाँ पर जो मून का कार्ड है वो ये भी मुझे बता रहा है कि अ, यू नो समटाइम्स मून जो है वो आपकी इमोशंस को बहुत बड़ा-बड़ा कर लाता है, राइट? मून जो होता है हमारे जो वाटर एलिमेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई कर देता है, तो इमोशंस जो होते हैं वो हमारे दिल से रिलेटेड ही होते हैं, एंड यहाँ पर जो मून का कार्ड है वो ये भी बता रहा है कि बहुत जैसे बढ़-चढ़ कर आपका आपके अंदर आपके इमोशंस आएँगे दूसरों के लिए, उनको अपनाने को लेकर, उनकी मदद करने को लेकर, उनके लिए कुछ करने के लिए, यहाँ तक कि उनके लिए सैक्रिफ़ाइस देने के लिए भी आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी जो है मुझे आपके लिए आ रही है स्कॉर्पियो आपके अगस्त के महीने के लिए। लेट्स सी कि करियर क्या बोलता है आपका? ऑलरेडी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है स्कॉर्पियो, तो आपका करियर इनफैक्ट मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओह! ओके। सो वी हैव द स्टार कार्ड ऑलरेडी। हुँ, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। 10 ऑफ सोर्स के बाद आपके लिए यहाँ पे स्टार का कार्ड आया। शैल आई पुश इट मोर? अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके। यस, तो 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पर आपके लिए स्टार का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं आप जो हैं बहुत झेल चुके हैं। झेलने के बाद यहाँ पर होप जनरेट हो जाना, उम्मीद आ जाना। ओके, आई नीड टू कवर इट, विल बी पुटिंग इट फॉर नाउ। ओके, मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ। वी हैव वन मोर कार्ड हियर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपके लिए रिलेशनशिप में भी यही आ रहा था, जगलिंग का कार्ड। एक कार्ड और मैं निकालना चाहूँगी स्कॉर्पियो के लिए उनकी करियर से रिलेटेड, प्लीज़ वन मोर कार्ड। व्हाट इज़ दैट? एक कार्ड मेरे हाथ में, फाइन। ओह! मैं आज रख रही हूँ मेरे कार्ड्स को और वो अपने आप ही मुझे कार्ड सिखा दे रहे हैं। ओके, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आल्सो। लेट मी जस्ट एडजस्ट दीज़ कार्ड्स अ बिट, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो आई होप कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, एंड ओके। सो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बताता है एक पेनफुल साइकिल, बहुत पेनफुल साइकिल का चलना, जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती, इस तरीके की पेनफुल साइकिल। बट उसके बाद में स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है, जिसको मैंने 8 ऑफ सोर्ड्स से कवर कर रखा है। तो मुझे यहाँ पर ये भी इंट्यूटिवली बताया जा रहा है कि समवेयर आप जो है नहीं देख पा रहे हैं कि आपके लिए क्या आने वाला है, एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब तक आपकी लाइफ में चीज़ें चल नहीं रही थी, करियर के मामले में, ठीक है? आगे नहीं बढ़ रही थी। आप जो है अलग-अलग चीज़ें कर रहे हो, एक ही टाइम पर जगल कर रहे हो, 2-3 चीज़ें कर रहे हो साथ में, शायद 2-3 जॉब्स को हैंडल कर रहे हो, 2-3 टाइप के करियर ऑप्शंस को, या फिर कोर्सेज़, व्हाटएवर जो भी आपकी सोच चल रही थी, शायद इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, ये करूँ, इसको भी हैंडल करूँ, वो भी करूँ, तो बहुत जगलिंग की सिचुएशन हो रही थी, ठीक है? आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉफ़िट उसमें हो नहीं पा रहा था, ठीक है? और बहुत-बहुत दिक्कतें हो रही थी उस चीज़ में। बट यहाँ पर स्टार का कार्ड जो है वो एक होप का कार्ड होता है आपके लिए, उम्मीद का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ठीक है? ये कहना कि अब आपकी लाइफ़ में अब तक जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी ना, अब वो आगे बढ़ेंगी। ये जो कार्ड है, इसको मैं धर्म चक्र परिवर्तन से भी देखती हूँ। जो लोग बुद्धिस्ट होंगे वो जानते होंगे।
या फिर बुद्धिस्ट फिलॉसफी अगर आपने पढ़ी है तो। एंड दिस इज़ नंबर 10। 10 जो है इज़ लाइक एंड ऑफ अ साइकिल, और उसके बाद एक न्यू साइकिल का बिगिनिंग होना, ये राइट। 1 टू 10 काउंटिंग होती है, फिर नई स्टार्ट हो जाती है 11 से 20, राइट। तो उसी तरीके से जैसे ये वाली जो साइकिल है ये पूरी हो गई है, और अब एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, एक नया आपके लिए वक्त आएगा, अगस्त के महीने से स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए, जहाँ पर आपके लिए जो ये जो डिफिकल्ट टाइम रहा है आपके करियर का, फाइनेंस का, ये दूर होगा। और यू नो 8 ऑफ वांड्स का कार्ड भी मैंने यहाँ पर रख दिया था, तो कहीं न कहीं जैसे 8 ऑफ वांड्स जो है, अब तक जो यहाँ पर चीज़ें रुकी हुई थी, उसको वार्म्थ दे रहा था, उसको पिघलाने की कोशिश कर रहा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही थी, उनको अब आगे बढ़ाया जाएगा। वो मूव करेंगी, वो आगे बढ़ेंगी। येस, येस स्कॉर्पियो। सो दिस इज़ इट दैट आई एम सीइंग फॉर यू अगस्त के महीने के लिए, एंड होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट करी होगी। करी हो तो प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स के आपको अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास, बाय।